सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। एक माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। जेएनयू में भी बहुत सारे ऐसे दिगंबर आमनाओं के साधु हो गए हैं। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे साधु हो गए हैं जिनके क्रियाओं को देख करके धर्म से आदमी मुख मोड़ रहा है। ये जो पंथ खड़े होते हैं श्रमणों को नहीं मानने वाले, ये पंथ कैसे खड़े होते हैं? वो ऐसे ही खड़े होते हैं। उन साधुओं के कृत्य को देख करके उनका धर्म से अविश्वास हो जाता है और वे उस मत के चलाने वाले के विचारों से अभिमत हो जाते हैं। हाँ, बात तो सही है, पंचम काल में मुनि नहीं होते। ये उनका एकांत मत है, लेकिन उनका एकांत मत बना कैसे? आज जितना भी मुनियों के बारे में सोशल मीडिया में सुना देखा जा रहा है, उसके माध्यम से वो और हंसते हैं। क्या करते हैं? वाह, देखो 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 ये कैसा मचा कर रखे हैं। बात तो सही है, बात तो सही है। उनका श्रद्धान मजबूत क्यों हो रहा है? लेकिन उनका श्रद्धान समीचीन नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसका मतलब नहीं कि सारा तालाब का पानी फेंकना पड़े। क्या कहा, नीति क्या कही जाती है? एक मछली को उठा करके बाहर कर दो भैया, तालाब का पानी हम नहीं सुखा सकते हैं। तालाब का पानी गंदा किसके माध्यम से हुआ उसको देखो। आचार्य महाराज जी हमेशा इस बात को कहते, बोले जब कभी भी किसी शीतलाचारी को देखो उससे और वैराग्य दृढ़ करना चाहिए। ये नहीं कि धर्म को छोड़ दें, धर्म को मानना छोड़ दें। ये गलती उनकी यहाँ पर ये हो रही है कि वो एक को देख करके धर्म को मानना छोड़ रहे हैं, जबकि आचार्य महाराज कहते नहीं, उस एक को देख करके अपने अंदर ये श्रद्धान लाना चाहिए कि जब मैं कभी भी साधु बनूंगा तो ऐसा साधु नहीं बनूंगा। क्या श्रद्धान लाना चाहिए? मैं जब कभी भी साधु बनूंगा तो ऐसा साधु नहीं बनूंगा। भले मैं हीन सहनन के साथ साधु बनूं, लेकिन मैं इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं करूंगा, मैं अपना आत्म दर्शन करूंगा। ये और दृढ़ विश्वास आत्मा का आधार बनना चाहिए उस समय। लेकिन हमारा जो विचार है, हमारी जो सोच है, वह मिथ्यात्व के साथ मिल जाती है और मिथ्यात्व और अज्ञान के साथ मिलने पर हम ऐसे दृश्य को देख करके क्या कर देते हैं? उस धर्म को ही छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी आपकी कमी मानी जाएगी। आपका श्रद्धान डगमगा गया एक को देख करके। क्या बाकी और अच्छे नहीं है क्या संसार में? बताओ। एक ने तुम्हें धोखा दे दिया तो अब तुम्हारा विश्वास ही सबके ऊपर से खत्म हो गया। अब सबसे विश्वास खत्म हो गया तो फिर अब तुम जाओगे कहाँ? बताओ पहले।
यहां कैसे रह पाओगे तुम? एक दुकानदार ने धोखा दे दिया तो क्या दूसरी दुकान से तुम माल नहीं खरीदोगे? क्या खरीदोगे? दूसरे ने भी धोखा दे दिया तो, तीसरे ने भी धोखा दे दिया तो। समय सार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने स्पष्ट कहा, मार्ग कभी भी नहीं लुटता है, मार्गी लुटता है। कौन लुटता है? मार्ग कभी भी लुटा नहीं है आज तक। मार्ग को कोई भी लूट नहीं सकता है, मार्गी लुट जाता है। मार्गी लुटने से मार्ग तो ज्यों का त्यों है। आप लोग कहते हैं भैया ये गली लुट जाती है, लुटेरी गली है। नहीं, गली लुटेरी नहीं है, उस गली में लुटेरे रहते हैं। गली तो गली है सामान्य से, मार्ग तो मार्ग ही रहेगा। मार्ग को दूषण कौन करता है? मार्गी करता है, और कोई नहीं करता है। उस मार्गी के बारे में हमारा चिंतन होना चाहिए, और उस मार्गी को देख करके हमें सावधान होना चाहिए। सम्यक दृष्टि की पहचान ही यही है कि वह दूषित साधन को देख करके, दूषित साधु को देख करके सावधान हो जाता है, क्योंकि हम उसको बदल नहीं सकते हैं, हमारे बस में नहीं है उसका बदलना। बड़ी पुण्य प्रकृति के साथ आया है वो, उसको हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उसको देख करके अपने आप को बदलने का पुरुषार्थ करना ही सम्यक दर्शन का आधार का। उसको देख करके हम नकारात्मक सोच नहीं बनाएंगे, बल्कि और सकारात्मक सोच बनाएंगे कि नहीं, मैं और अच्छा श्रावक बनूंगा, और कभी श्रमण बना तो और अच्छा श्रमण बनूंगा। लेकिन वह पापी ढोंगी जो बनता है, वह मार्ग को दूषित करके चला जाता है, और उस दूषित मार्ग के कारण लोगों का श्रद्धान कैसा हो जाता है? डगमगा जाता है। श्रद्धान भी किसका डगमगाता है? आचार्य परमेष्ठी कहते श्रद्धान उसका डगमगाता है जो थोड़ा सा कमजोर होता है। जो बलवान होता है उसे कोई भी डरा नहीं पाता है। तुम अभी अज्ञान दशा में हो, तुम्हारा सम्यक दर्शन अभी दृढ़ नहीं हो पाया है, तुम्हारा श्रद्धान अभी दृढ़ नहीं हो पाया है, इसलिए तुम थोड़ी सी प्रतिकूलताओं में, थोड़ी सी विपरीतताओं में, थोड़ा सा आप उस धर्म का स्वरूप देख लेते हो बिगड़ा हुआ, धर्म का नहीं, उस धर्मी का स्वरूप बिगड़ा हुआ देख लेते हो, तो तुम्हारे अंदर विपरीत श्रद्धान आ जाता है। लेकिन नहीं, हमें समझना भी है और संभलना भी है। सम्यक दर्शन का अर्थ ही यही है, स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट श्रद्धान, और कुछ नहीं है यहाँ पर। आप समझो, देखो, जानो, लेकिन एकदम से नकारात्मक सोच मत बनाओ कि साधुता ही समाप्त हो गई संसार में। नहीं, साधुता अगर नष्ट हो जाएगी जिस दिन, उस दिन कोई भी संसार में रह नहीं पाएगा। ये संसार नरक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साधुता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उस बहरूपिया का भेष बना करके, उस साधुता के रूप में बहरूपिया का भेष बना करके आ जाते हैं। जैसे रावण आ गया, बहरूपिया बन करके आ गया, और उसने उस धर्म पर श्रद्धान कर लिया, और वह उस रूप को बदनाम कर गया। मूलाचार में आता है, दिगंबर साधु को, जैन साधु को दिगंबर क्यों रखा गया? बोले वस्त्र में कोई ना कोई छल कपट हो सकता है, वस्त्र में कोई बहरूपिया भी उस भेष को बना सकता है। हुआ यही, मानसरोवर में हंस विचरण करते हैं, और वहां पर साधुओं का वास रहता था। तभी वहां पर एक ढोंगी साधु का वस्त्र पहन करके चला गया, और हंसों को मारकर खाने लगा। हंस डरते नहीं थे उनसे, क्योंकि साधु हैं ये, साधु से कौन डरेगा। लेकिन उसने कौन सा भेष पहन लिया? साधु का भेष पहन लिया, और पूरे हंसों को धीरे धीरे करके क्या हुआ? मारता गया। अब हंस ही नहीं दिख रहे हैं। कहाँ है हंस? आपने देखा कभी हंसों को? हमने तो मात्र सुना है कि हंस होते हैं। आपने देखा पंडित जी कभी हंसों को? हैं? कहाँ देखा? चिड़ियाघर में भी हंस नहीं, बतख रहते हैं। सुनो, ड्यूक अलग है,
जो पानी में चलते बतख है, वो हंस अलग है। इतने सारे पक्षी होते हैं, मात्र हंस के पास में ही एक विशेषता होती है, ये कला उसकी चोंच में होती है। वह दूध पीता है तो पानी पानी अलग कर देता है और सार सार को ग्रहण कर लेता है, और किसी पक्षी की चोंच में ये विशेषता नहीं है। मुझे तो देखने में नहीं आया हंस आज तक। कहाँ है? कहते हैं वो सब खा गया वो बहरूपिया साधु बन करके, उसने सारे हंस को समाप्त कर दिया। पारसमणि के बारे में भी सुनते हैं, कहाँ है? आज तक पता नहीं है। चिंतामणि रत्न के बारे में भी सुनते हैं, कहाँ है? पता नहीं। देखो तो कोई बताएगा? शास्त्रों में तो उल्लेख आ जाता है। ये सब ठग के ले गए बहरूपिया लोग, इसलिए उनका अस्तित्व क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब देखो तो भोग भूमि का अवसान क्यों होता है? काल का परिवर्तन तो एक नियामक है उसमें, लेकिन वहां पर रहने वालों का पुण्य अब समाप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? और पुण्य समाप्त होते ही कल्प वृक्ष फल देना बंद कर देते हैं। अब क्या करना उनको? अब तुम्हें संसार का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यहां पर भी यही कहा जा रहा है, ये बहरूपियापन अपना करके तुम किसका विनाश कर रहे हो? अपना विनाश तो कर ही रहे हो, साथ में धर्म का भी अपवाद कर रहे हो। कोई भी इस रूप के साथ अगर पाप करता है, पाप करने के लिए मना नहीं है, तुम तो पापी बन करके खूब पाप करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पापी बन करके खूब पाप करो, लेकिन धर्मात्मा बन करके जो पाप करता है वो उसको तो नरकों में भी जगह नहीं मिलती है। हाँ, निगोद का पात्र कहा है वीर सिंह स्वामी जी ने। जो इस पद के साथ में दुष्कृत्य करता है वह कहाँ जाता है? असड़म पाउगम निगोह कहियम। कहाँ चला गया? वो निगोद में चला जाता है। क्यों? तुम किसके साथ छल कपट कर रहे हो? सोचो तो, थोड़ा सा विचार तो करो। क्यों आए हो? क्यों कपड़े उतार दिए? कपड़े पहन करके अच्छे काम करो संसार में, अच्छे नहीं करते बुरे करो, जो करना हो तुमको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है। मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ, वातावरण बहुत दूषित होता जा रहा है। पंचम काल है और प्रतिकूल परिस्थितियाँ यहाँ पर पल पल में मिलेंगी, लेकिन उस प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें धर्म नहीं छोड़ना है। हमें धर्म को स्वीकार करना है, धर्म पर श्रद्धान करना है, धर्म की क्रियाओं का आचरण करना है। ये सब हर काल में मिलेंगे आपको। ये आप मत समझना कि तीर्थंकरों के काल में हमेशा शुद्ध महाराज रहते हैं, शुद्ध साधु रहते हैं, शुद्ध भेष के साथ में रहते हैं। नहीं, उनके काल में भी भ्रष्टाचारी चलती है। पंचम काल में इतना पाप नहीं है जितना चतुर्थ काल में होता है। पंचम काल में इतना अनीति अन्याय नहीं है जितना चतुर्थ काल में होती है। जब महापुरुषों का आगमन होता है, जब नारायण प्रति नारायण आदि का युद्ध देखते हैं, कौरव पांडव का युद्ध देखते हैं, तो स्पष्ट नजर आता है राम रावण के युद्ध देखने पर कि पाप कितनी चरम सीमा पर था उस समय। ये व्यसन कोई नए थोड़ी हैं, पाप कोई नए थोड़ी हैं, बस तरीका अलग हो गया। आचार्य महाराज ये इसीलिए कहते हैं तुम्हें पाप करना है तो पापी बन करके पाप करो, उसमें धर्म की कोई हानि नहीं होगी। लेकिन धर्मात्मा बन करके अगर पाप करते हो तो मार्ग का दूषण कर रहे हो, तुम मार्ग को बदनाम कर रहे हो तुम। और मार्ग बदनाम होते ही क्या हो जाता है? लोगों का श्रद्धान धर्म से उठ जाता है। बहुत सारे आज ऐसे होते जा रहे हैं जिनको अब धर्म से कोई मतलब नहीं और विष्णु की ओर और बढ़ते जा रहे हैं। वो गाना गाने लगे, मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। चलो, ये फालतू का धर्म है, कुछ नहीं है धर्म में। और श्रद्धान कैसा होता जा रहा है देखो तो। धर्म प्रदर्शन की वस्तु है ही नहीं। शांति जो हम चाहते हैं
उस शांति के लिए कोई प्रदर्शन की आवश्यकता ही नहीं है। आप बोलो शांति के लिए क्या प्रदर्शन करना है, लेकिन आज उस शांति के लिए क्या क्या किया जा रहा है और अशांति मचाई जा रही है। गुरु जी का वाक्य था, शांति जब प्रदर्शन के साथ आती है तो अशांति का रूप ले लेती है। शांति को उद्घाटित करने के लिए जब प्रदर्शन करता है कोई भी, तो वह शांति अशांति का रूप ले लेती है और उस अशांति से कभी भी आत्मा को शांति मिलती ही नहीं। सारे संसार के उन प्रदर्शनों को जब यह आत्मा छोड़ती है और गिरि के अंदर दुर्गेशु ये बसंती दिगंबराहा, ये उनके लिए एक वास कहा गया है। यहाँ पर निवास करो। क्यों? कौन है ये लोग जिनके पास में दिन भर भीड़ लगी रहती थी, जिनके दरबार खचाखच भरे रहते थे श्रेष्ठियों से, जिनके दरबार में नर्तकियां आकर के नाच करती थी, जिनके दरबारों में आकर के वो भट्ट उनकी प्रशंसा किया करते थे, जिनके दरबारों में आकर के नट नटनियाँ अपने प्रदर्शन को दिखाती थी, वे अब कहाँ भग रहे हैं? शांति के लिए कहाँ भग रहे हैं? गिरि कंदर दुर्गेशु ये बसंती दिगंबरा, कहाँ बसंती हो रही है उनकी, कहाँ निवास हो रहा है उनका? क्यों जा रहे हैं समझ में नहीं आता है। रहे आते राज दरबार में, तुम्हें तो तीर्थंकर होना ही है, प्रकृतियां तुम्हारी चल ही रही हैं, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें तीर्थंकर बनने से। कोई रोक सकता है क्या? जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया उसको कौन रोक सकता है? बताओ पहले। कोई नहीं रोक सकता है। तो ये घर परिवार क्यों छोड़ रहे हो? वहीं पर रह करके साधना कर लो। बोले नहीं, यहाँ पर रह करके कुछ नहीं मिलेगा। संसार राग का घर है, द्वेष का घर है, और राग द्वेष के घर में रह करके यही मिलेगा। आप घर में धर्म ध्यान करने की सोचो। हम लोग भी यहाँ पर धर्म ध्यान करने की सोचते हैं, कोई न कोई टपक जाता है। सोच से आए, शांति धारा पढ़ के आए, सोचा थोड़ा सा पाठ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? थोड़ा सा एक आध माला फेरने बैठ जाओ तो फिर भी ठीक है, फिर जाती है। लेकिन दो की सोचते हैं तो वही चल पाती है जितनी कर में लिए है। बाकी क्या है? वो बैठा है, कब पूरी हो, कब पूरी। क्या हो गया? अब ऐसा लगता है कि क्यों बैठा है, क्या भाव लेके आया है, चलो बात कर लेते हैं इससे। स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कोई ना कोई चार लोग बैठ जाएगा। अब क्या करें? गुरुजी ऐसी हम लोग की साधना तो नहीं है। गुरुजी तो एक बार जो सिर झुकाते शास्त्र में तो उठाते ही नहीं थे। कोई घंटों भर बैठा रहे। उस समय के श्रावक भी थोड़ा समझदार थे, वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करते थे, बैठ करके शांति से हाथ जोड़ करके बैठे रहते। और आज का श्रावक कैसा है? काय महाराज जी कितनी बची? होगा का माला? बाप थोड़ी मिल लो हमसे, बहुत हाँ इतनी दूर से आए हैं। लो साहब, जहाँ कहीं अति परिचय होता वहाँ अवज्ञा हो जाती। लिखना पड़ा। क्या कहा? जहाँ कहीं अति परिचय होता। हाँ, दरवाजा बंद करके बैठे हैं ध्यान आदि में, खट 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 खट। अरे भैया क्या कर रहे हो? देखो तो हम साधना तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन साधना करने वालों के लिए बाधा जरूर उत्पन्न कर रहे हैं। हमेशा से देखा आता है, धर्म ध्यान करने के लिए बैठो और कोई न कोई टपक जाता है, कोई न कोई आकर के विघ्न उत्पन्न करता है। ये सिद्धांत है अनादिकालीन। अच्छे कार्य करने के लिए आप जाओगे, कोई न कोई विघ्न आ जाएगा। बस उस विघ्न को आप दूर कर लो, आप सफल हो जाओगे। गुरुजी यही करते थे, इसलिए ज़्यादा किसी को महत्व तो नहीं देते थे, ज़्यादा किसी से परिचय उनका था नहीं। वो अपने कार्य में लगे रहते। बस वो जानते थे प्रदर्शन मुझे नहीं करना। कली के संस्मरण में आया, शाम के संस्मरण में गुरुदेव हमेशा इससे बचते थे। इतने बड़े संत होकर के कभी किसी को कुछ नहीं कहते, बस उठाया शांति से
बची कमंडल चल दिए। कमरों में भी बैठते तो सामान्य तख्त में बैठते, आजकल तो बड़ा डेकोरेशन होता है कमरों का। हाँ, डिजाइनर आकर के डिजाइन करते कि बाजोटा ऐसा होना चाहिए, बैठने वाला पाटा ऐसा होना चाहिए, पीछे की वो क्या बोलते हैं आभा मंडल, हाँ जैसे तीर्थंकरों का रहता वैसा होना चाहिए। पता नहीं, अपने सिंहासन को बनवाने के लिए स्वयं निर्देश देते हैं, अपने पाटे को बनवाने के लिए स्वयं निर्देश देते हैं। हाँ देखो अच्छा लुक आना चाहिए, हाँ थोड़ा फेशियल कर लो, साधु भी आजकल फेशियल करने लगा है। हाँ क्या करोगे, अज्ञानता है, सब कुछ दिखाने के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा? प्रदर्शन के लिए सारा कार्य। साधु के साथ में ये समूह चलना ही बता रहा है वह साधु सही नहीं है। अभी साधुओं के साथ देखो गाड़ियों की गाड़ी चलती, इसलिए बुंदेलखंड में जब कोई साधु आता पुराने जमाने में तो कोई उनकी आव भगत नहीं करता था। क्यों? साथ में पूरा का पूरा मटेरियल चल रहा है, हम क्या करने जाएं तुम्हारे लिए। श्रावक बोलता जब साथ में सब लेकर के चल रहे हो तो हम तुम्हारी वैयावृत्ति कैसे करें, फिर उनके साथ कोई नहीं होता। गुरुदेव ने जैसे ही प्रवेश किया बुंदेलखंड में तो कैसे थे? निसंगो हम जिना नाम। कैसे हैं हम? निसंग हैं, परिग्रह से रहित हैं। गुरु जी की चर्या का प्रभाव ही यहाँ पर पड़ा प्रारंभिक अवस्था में। इसके पहले तक जो साधु आते थे कैसे आते थे? लाव लश्कर के साथ आते हैं। अभी भी जो थोड़ा फेमस हो गए हैं वो भी लाव लश्कर के साथ चलते हैं। थोड़ी सी जिनकी यश कीर्ति पुण्य प्रगति फैल रही है वो कैसे चलते हैं? हाँ ये 10-10 गाड़ियों का काफिला चला जा रहा है। ओहो, अलग से व्यवस्थाएं, 1-1 लाख रुपए प्रतिदिन का खर्च उनका होता है। खाना कितना है एक अंजुली में है, इस पेट में कितना खाना है। पेट का खर्चा कम है और प्रदर्शन का खर्चा बहुत बढ़ गया आजकल। हर समाज के लिए बड़ी चिंतनीय व्यवस्था सोचनी स्थिति हो गई है। कहाँ कहाँ बेचारा श्रावक पैसा दान में दे, खर्च कराए। बताओ, लाखों रुपए तो प्रसारण के लिए लग जाते हैं। किसके लिए? अभी यही प्रचार प्रसार हम बोल दें समाज में, सुनो भैया हमारा चतुर्मास हो रहा, हमारा लाइव पारस चैनल में आना चाहिए, हमारा लाइव जनवाणी चैनल में आना चाहिए। अब समाज के ऊपर कितना बोझ आ गया। अगर 1 घंटे प्रवचन करते हैं तो 15 लाख रुपए महीने लगेंगे आपको। कितने लगेंगे? अब 15 लाख रुपए महीने दीजिए आप। किसके लिए दिया जा रहा है 15 लाख? प्रदर्शन के लिए। देखो तो समाज के ऊपर एक बोझ बढ़ गया। अब तो पर्सनल फंड होते हैं साधुओं के, बहुत सारे क्षेत्रों बना लिए उन्होंने, तो क्षेत्रों में जो पर्सनल फंड आता है हो गया वहीं से उनका, हाँ फलाने तरफ से प्रोजेक्ट, और कई बड़े आदमी मिल जाते हैं जिनको नाम आम चाहिए तो वो उनके नाम से वो पट्टियाँ चलने लगती हैं, परिवार की फोटो आने लगती हैं। हाँ 1 महीने का प्रायोजक ये बन गए। नाम क्या कहा? नाम क्या दिया? जिनवाणी का प्रचार प्रसार, धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। हम सुन करके दंग रह जाते। डूंगरगढ़ की बात है, पर्युषण पर्व चल रहा था, पंकज जी पारस चैनल वाले आचार्य सिंह के पास आए, वो रहते थे 10 दिन वहां पर। तो उस समय एक गाड़ी में छतरी लगी रहती थी, अलग से दिखती थी, वो प्रचार वाली, उन्हें प्रसार करने के लिए जो दूरदर्शन आदि प्रसारण होता है ना, तो वो क्या बोलते हैं उसको, वाईफाई जो लगे रहते, जिससे सब जगह डायरेक्ट लाइव प्रसारण होता है। सैटेलाइट जैसी गाड़ी बनती थी, वो 4-5 करोड़ की गाड़ी रहती थी। वो लेकर के आगे खड़े हो गए। आचार्य सिंह ने देखा, एक दिन समझ नहीं पाए, सोच के लिए निकले, मैं साथ में था। मुझसे बोलते हैं ये क्या है महासागर जी? हम बोले आचार्य सिंह आपके जो प्रवचन है ना ये लाइव प्रसारण होंगे। अच्छा कितना खर्चा आता है? हम बोले आचार्य सिंह 1 घंटे प्रवचन आप करेंगे तो कम से कम 50,000 रुपये पर डे का खर्चा आएगा उस समय। बोले इतना खर्चा आता है? बोले
उसको बोलो ये बंद करके जाएगा यहाँ से। मुझसे बोला तुम जाकर के वो पंकज को बोल दो ये सब बंद करे, हमारे प्रवचनों का कोई लाइव प्रसारण नहीं होगा। इसका खर्चा कौन देगा? कोई ना कोई से मांगेंगे। समाज के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लोग क्या सोचेंगे? ये कहलाते हैं संत शिरोमणि। किसकी चिंता करते हैं? देखो तो हमें नहीं करना। बोले मेरी साप्ताहिक पत्रिका निकलती है बिना छपे। आचार्य से सप्ताह में एक दिन प्रवचन करते थे। कितने दिन करते थे? सप्ताह में एक दिन प्रवचन करते थे और बोलते थे मेरी रविवारी पत्रिका निकलती है और वो भी लाइव निकलती है। लाइव भी कहाँ, इस पंडाल में लाइव निकलेगी, इसके अलावा कहीं लाइव नहीं जाएगी। बस जिसको इस पत्रिका का लाभ लेना है तो वह ले ले। जो धर्मात्मा टाइप के लोग रहते थे थोड़ा सा, अब आजकल धर्मात्मा टाइप के ही लोग बचे, धर्मात्मा तो बचे नहीं हैं। गिनती के धर्मात्मा है और धर्मात्मा टाइप के लोग ज्यादा हो गए हैं। मूल धर्मात्मा, मैं भी टाइप में आता हूं, चिंता न करना। मैं धर्मात्मा टाइप का हूं, धर्मात्मा भी पूरा नहीं हूं। अब क्या हो गया, जो धर्मात्मा टाइप के लोग रहते बेचारे रिकॉर्ड कर लेते और उसका प्रचार प्रसार कर देते। तो गुरुदेव ने हमेशा इस बात के लिए मना किया कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। और आज क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर प्रदर्शन ही प्रदर्शन चल रहा है। ये बुडिंग लगा लो, ये पोस्टर लगा दो, ये फ्लैक्स लगा दो, गली गली में फ्लैक्स लगा दो, स्टेशनों में लगा दो, बस स्टैंड में लगा लो। 5, 7, 10 लाख रुपए तो इसी में खर्च हो जाते हैं। एक एक घर से मांगते रहो, तुम्हारा नाम नीचे लिख दिया जाएगा, ये तुम्हारा फ्लैक्स, ये तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा, तुम्हारा फ्लैक्स। क्या है ये, किसको दिखा रहे हो? अजैन को तो कोई मतलब है ही नहीं तुम्हारे धर्म से, और जैनियों को मालूम है कि महासागर का चतुर्मास छिंदवाड़ा में हो रहा है। अब क्या बताना किसी को? अब इसके लिए क्या फ्लैक्स लगवाएं चौराहे पर, बताओ तो। लेकिन नहीं, प्रदर्शन होना चाहिए, अच्छे बड़े फ्लैक्स रखना चाहिए, ये होना चाहिए। क्या है ये सब? कितना पैसा इन सब क्रियाओं में खर्च हो रहा है श्रावक का, और श्रावक भी मूर्ख है। क्या है श्रावक? एक नंबर का मूर्ख अज्ञानी है जो इन क्रियाओं में श्रवण के कहने पर पैसा खर्चा करता है। सुनो छिंदवाड़ा वालों, मेरे कहने पर एक भी रुपए खर्च नहीं करना, बताए देता हूं। कभी भी कोई बुडिंग मत लगवाना, कोई ज्यादा ताम झाम नहीं करना। जितना ताम झाम कर रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सारा पैसा तुम्हारा दान में नहीं माना जाएगा, याद रखना। ये सारा का पैसा व्यर्थ में चला गया तुम्हारा। दान में पैसा कब माना जाता? महाराज के सानिध्य में विधान होता और तुम स्वधर्म इंद्र बनते तो तुम्हारा दान में माना जाता। वो पैसा दान में दो, मूर्ति निर्माण में दो, मंदिर निर्माण में दो, फ्लैक्स बनवाने में कभी पैसा मत खर्च करना। हाँ, ये चैनल वेले जो चल रहे हैं आज, एक एक चैनलों का खर्च साल में करोड़ों रुपए का हो रहा है। पैसा कौन दे रहा है? आप दे रहे हो। ये कोई प्रचार प्रसार नहीं है आगम का, प्रचार प्रसार कुछ नहीं है, ये अपना प्रचार प्रसार चल रहा है। ये मेरा चैनल चल रहा है, ये मेरा प्रचार प्रसार चल रहा है। किसका चल रहा है? ये जो लाइव देख रहे हैं आप्तवाणी में ना, ये किसका प्रचार है? मेरा प्रचार है। मेरा नाम आना चाहिए, मेरा फोटो दिखना चाहिए, मेरा वक्तव्य लोगों को सुनना चाहिए, मैं कैसा बोलता हूँ, कैसा करता हूँ। ये अपने आप को शो करने का एक माध्यम है, लेकिन इसमें खर्च कुछ नहीं है। हमारे चैनल के चलाने में कोई ऑपरेटर भी नहीं लगा है, यहीं के बच्चे चलाते हैं। कैमरा भी कुछ नहीं, सब फ्री है, यहीं का सब कुछ है। किसका है? मात्र कितना खर्चा आ रहा है? जो आपका क्या बोलते वाईफाई लगा है, इतना खर्चा आ रहा। ना कोई ऑपरेटर है इस चैनल को चलाने में, यहीं के कृष्णा, जितांग है और कौन है, पारस, प्रथम, अमूल, ये 5-6 बच्चे मिलकर के चलाते रहते हैं। समय हुआ प्रवचन का आके लगा गए और समय समाप्त हुआ तो हाँ,
तो मेरे गुरुदेव ने तो यही कहा कि ये ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करना। हाँ, अब चूंकि ये इसलिए चल रहा है कि थोड़ा मुझे भी प्रदर्शन का शौक लगा है, लेकिन मेरा प्रदर्शन का शौक कम खर्च वाला है। कैसा है? कम खर्च, 5 रुपये 10 रुपये प्रतिदिन का खर्च है इस प्रदर्शन में। लेकिन जिन प्रदर्शनों में लाखों रुपए खर्च होते हैं श्रावक के, उन श्रावकों को सोचना पड़ेगा थोड़ा सा और इस पर विराम देना चाहिए। वह पैसा आपका दान में नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि उसके माध्यम से स्व का प्रचार प्रसार हो रहा है। और आप लोग देख ही रहे हैं किस प्रकार के अलगाव की बातें उन चैनलों में आ रही हैं, कैसे कैसे विरोधाभास की बातें उन चैनलों में आती हैं कि पूरा समाज हिल जाता है। भगवान तुल्य आचार्य परमेष्ठी तक को उन मंचों से छोड़ा नहीं जाता है। क्या हो रहा है देखो तो थोड़ा सा। धर्म क्या है, करना क्या था और कर क्या रहे हैं, यही सीखा। माँ ढोंगी पना है, यही तो कह दिया कि धर्म का नाश पापियों से नहीं ढोंगियों से होगा। अब कर दिए ढोंगियों ने समाज में अलगाव। अब देखो क्या होगा, मच गया पूरा पानी मत गया। हाँ, पूरी जिन धर्म की अप्रभावना कितनी हुई, लोगों के मन में कितने क्लेश पैदा हुए। इसीलिए जो कर रहे हो उसको थोड़ा सा सोच समझ के करो। उम्र से बड़े होने से कोई बड़ा नहीं बनता है। भावनाओं को बड़ा बनाओ। इतना सा जीवन बचा है, उस जीवन में ही श्रद्धान नहीं है तुम्हारा तो धर्म में क्या श्रद्धान रहेगा? समझ में नहीं आ रहा है? बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसा बड़ा बनने से क्या फायदा जो अपने गुरु का नाम ही डुबा दे, जो अपनी कुल परंपरा को ही छोड़ दे। हाँ, आचार्य महाराज हमेशा कहते, वह साधु मेरे पास में है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, और जो साधु आज्ञा का पालन नहीं करता है वो कभी भी गुरु के पास में नहीं है। और जो गुरु के पास में नहीं है, गुरु की परंपरा में नहीं है, वह घोर मिथ्या दृष्टि है, घोर मिथ्या दृष्टि। जब आचार्य विद्यासागर महाराज के परंपरा का इतिहास लिखा जाएगा तो जो आचार्य परमेष्ठी की परंपरा की आज्ञा में चल रहे हैं वो तो आचार्य महाराज के शिष्य कहलाएंगे, और इतिहास उनको हमेशा धर्मद्रोही, संगद्रोही के रूप में देखेगा। ये वही साधु हैं, दीक्षा तो आचार्य महाराज से ली, लेकिन आज आचार्य महाराज के नाम को, उनकी परंपरा को खंडित करने में, उनके नाम के ऊपर दोष लगाने में, उनके नाम को गिराने में अगर किसी का हाथ है तो ये इन साधुओं का है। जो साधु इस परंपरा का खंडन करते हैं, इतिहास उनका काले अक्षरों से लिखा जाएगा। लिखा क्या जाएगा? लिखा गया। जब भी इतिहास आचार्य विद्यासागर की परंपरा का सामने आएगा तो उन साधुओं को संगद्रोही के नाम से पहचाना जाएगा। ये संगद्रोही हैं जिन्होंने आचार्य श्री की प्रभावना को इस प्रकार से तोड़ा, अपने स्वार्थ के लेकर के। गुरु परंपरा को मान करके उसके छांव तले रह करके भी तो प्रभावना की जा सकती है, नहीं की जा सकती क्या? बताओ। जो गुरु परंपरा चल रही है उस गुरु परंपरा की छांव में आकर के भी प्रभावना करो। क्या करोगे? नाम तो उस समय भी था जब गुरु जी थे, और नाम तो अभी भी है, लेकिन देख लो गुरु की छाया हटते ही वह नाम बदनाम के रूप में आ गया। जैसे ही गुरु की छाया हटती है बस उस समय उस आत्मा का पतन प्रारंभ हो जाता है। और आज देखने में आ रहा, भले ही परोक्ष रूप में है गुरु, प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप में भी गुरु का नाम अगर हम छोड़ते हैं, गुरु की परंपरा छोड़ते हैं,
तो परोक्ष रूप में भी वह कर्म कैसा फल देता है। बस कितने दिन हुए गुरु जी को गए, परंपरा छोड़ी और किस प्रकार की बदनामी थू थू हो गई जिंदगी है। क्या काम का ऐसा है, क्या काम की ऐसी यश कीर्ति, क्या काम का ऐसी प्रभावना, कोई काम का नहीं। बताओ क्या मिला करने से और आगे क्या मिलेगा। उम्र से तो बड़े हो गए लेकिन भावनाओं से बहुत ओछे हैं, उससे क्या होगा, कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए धर्म क्या है इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए। वीतरागता तो वह लक्षण है जिस लक्षण को देख करके रागी भी पिघल जाता है। वीतरागता तो वह है जहाँ क्रूर से क्रूर इंसान आकर के, पशु आकर के अपनी उस क्रूरता को छोड़ देता है, उसका नाम क्या है, वीतरागता। हमारे यहाँ का एक श्रावक अमरचंद दीवान कपड़ा वाला, वो अहिंसा धर्म को मानने वाला सच्चा श्रावक था और जाकर के शेर को जलेबी खिला रहा है। क्या खिला रहा है बताओ, जलेबी खिला रहा है। उसके कहने से, उसके बोलने से शेर को समझ में आ रहा है कि धर्म क्या है, और तुम्हारे बोलने से क्या हो रहा है, शांति की जगह अशांति बढ़ रही है। क्या हो रहा है देखो तो, मतलब तुम्हारी वीतरागता में बहरूपियापना है, छल कपट है तुम्हारे अंदर। इसलिए उस वीतरागता का प्रभाव किस रूप में आ रहा है, और उसके मानने वाले, जुड़ने वाले भी किस रूप में जुड़ रहे हैं, कौन जुड़ रहा है और उनकी हरकतें कैसी हैं, ये सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए उम्र तो बढ़ती जा रही है और पक्की बात है, बढ़ती उम्र के साथ तुम काल के गर्त में जा रहे हो, बचोगे नहीं। अभी भजन सुनाया प्रारंभ में, उसमें यही कहा कि काल से कोई बच नहीं पाएगा। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भववन में, नहीं बचावन हारा कोई। यूं समझो मन में मंत्र यंत्र से ना धन संपत्ति, राजपाट छूटे बस नहीं चलता काल लुटेरा, काय नगरी लूटे। ये काल काय नगरी को लूट रहा है। देखो तो एक पल भी तुम्हें छोड़ नहीं रहा है, हर पल भक्षण करता जा रहा है तुम्हारा। तुम्हारे बचपन की पर्याय को कौन खा गया, काल खा गया। तुम्हारी जवानी की पर्याय को कौन खा गया, काल खा गया। अब ये जरा आई है, इसे भी कौन खा जाएगा, काल खा जाएगा। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, वह सिंह तो घेरता है उस श्रावक को पकड़ने के लिए, हिरण के, दौड़ता है, मेहनत करता है, तब उसे मार पाता है। लेकिन काल को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम तो जन्म लेते ही मृत्यु के घेरे में हो। किसके घेरे में हो, जन्म लेते ही तुम्हारे ऊपर मृत्यु का साया है। हाँ, जो भी इंसान जन्म लेता है, जो भी प्राणी जन्म लेता है, बस मृत्यु परछाई की तरह उसके साथ साथ चलती है। एक पल का भी साथ नहीं छोड़ती मृत्यु, एक पल का भी, एक पल का भी। जैसे आपकी छाया आपका साथ नहीं छोड़ती है, वैसे मृत्यु भी कभी इस आत्मा का साथ नहीं छोड़ती। वो तो इंतजार में रहती है, ये कब थोड़ा सा गलत कदम उठाए, हम इसको लेकर के जाएं। और हम कभी भी समझ नहीं पाते हैं, संसार के उन राग को छोड़ने के लिए वैराग को धारण करते हैं, लेकिन यहाँ आकर के पुनः उस राग के चक्कर में पड़ करके उस साधुत्व को समाप्त कर देते हैं। जब जब भी आत्मा उस राग के प्रभाव में आएगी तो उस आत्मा को पुनः संसार में रुलना पड़ेगा। इसलिए बहरूपियापन छोड़ो थोड़ा सा,
साधना क्या है ये सब कोई जानते हैं। जो साधना के पथ पर निकलता है वो जानता है कि साधना क्या है। जो थोड़ा भी धर्म का ज्ञान रखता है उसको यह ज्ञात होता है कि साधना क्या है और साधक क्या है, साधना कौन होती है और उस साधना को करने वाला साधक कौन होता है, उसके ज़्यादा परिचय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा अज्ञानता के कारण संसार में ख्याति लाभ पूजा में पढ़ करके प्रदर्शन प्रतिष्ठा प्रतिस्पर्धा में आकर के धर्म करते हैं तो क्या होता है, श्रावकपना भी समाप्त हो जाता है और श्रवणपना भी समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रदर्शन जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ नियम से अशांति ही होगी। आज प्रदर्शन के लिए जितना उपाय किया जा रहा है उसके माध्यम से शांति हो रही है कि अशांति हो रही है वातावरण में, बताओ। अशांति हो रही है। बस ये अशांति ही बता रही है कि आपका पथ अच्छा नहीं है, आपका उपदेश अच्छा नहीं है, आपके संस्कार ना स्वयं में अच्छे हैं और ना दूसरों के लिए अच्छे बन रहे हैं। प्रभाव कब बनेगा, प्रभाव कब दिखेगा, जब यह आत्मा अपने स्वरूप में रहेगी। गुरुदेव हमेशा अपने स्वरूप में रहते थे और उस स्वरूप का ही वह प्रभाव था, उस वीतरागता का ही प्रभाव था कि जैसे ही बुंदेलखंड में प्रवेश करते हैं बहुत सारे नवयुवक युवतियाँ बच्चियाँ 14-15 साल की बच्चियाँ कल सुन करके तो ऐसा हृदय प्रफुल्लित हो रहा था जब ब्राह्मी आश्रम की स्थापना गुरुदेव ने 78 में की कुंडलपुर में, तो 8 बहनें आईं, उनमें सबसे कम उम्र की बहन 14-15 साल की थी और अधिक से अधिक 20 साल की उम्र की बहन थी। किस सन की बात है? 78 की बात है। उसके पहले इतने अल्प उम्र के कोई भी साधु बनते ही नहीं थे। कोई साधु बनता भी था तो किस आश्रम का बनता था? गृहस्थ आश्रम का, जो सारा संसार छोड़ के आए, बूढ़े बाड़े आए, अब ठेला में चलाओ उनको बैठा के। किस में चलाओ? ठेला में चलाना पड़ता था। बूढ़े बाड़े हाथ पकड़ के लेके आओ, बच्चे भगते थे दूर। लेकिन गुरुदेव ने अपनी वीतरागता के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया, नहीं, जहाँ शुद्ध वीतरागता होगी वहाँ पर प्राणियों का मन परिवर्तित होकर रहेगा, बिल्कुल परिवर्तित होगा। और हुआ, बिना बुलाए गुरुदेव के समो शरण में कैसे आते गए मुमुक्षु और अपना आत्म उद्धार करते चले गए। तभी तो इतनी कृतियाँ, चेतन कृतियाँ तुम्हें दिख रही हैं। ये सब वीतरागता का ही प्रभाव है। थोड़ा सा भी राग हमारी आत्मा के स्वभाव को नष्ट कर देता है। फिर हम इतना सारा राग का भंडार लेकर चल रहे हैं। ये राग का भंडार नहीं, प्रदर्शन को राग का भंडार नहीं, आग का भंडार कहा है। किसका भंडार कहा है? जहाँ जहाँ प्रदर्शन होगा वहाँ वहाँ आग का भंडार होगा, जहाँ जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ वहाँ आग का भंडार होगा। इसीलिए अभी भी समय है, समय रहते अपने आप को शांत कर लेना ही साधुता है। अगर हम अभी भी शांत नहीं होते हैं तो बस उम्र से भले बड़े बने रहो, लेकिन भावनाओं से तुम्हें नीचा कहा जाएगा। और जो भावनाओं से नीचा होता है उसी को नीच गति प्राप्त होती है। ये सिद्धांत है। नीच गति में कौन जाता है? योग वक्रता विषम वादनम चा अशुभ नाम न है। योगों की वक्रता जिसके पास में होती है, जिनके परिणाम में निम्नता होती है, जो अपने कुल को छोड़ते हैं, परंपरा को छोड़ते हैं, वो वक्र कहलाते हैं। वक्र ऐसे नहीं होता है। वक्र का मतलब छल कपट होता है। हाँ,
तुम छल कपट क्यों कर रहे हो, तुम कुल को क्यों छोड़ रहे हो? कुल को छोड़ना ही बताता है तुम्हारी मानसिकता अच्छी नहीं है, तुम वक्र बुद्धि वाले हो। बस माँ बाप की सेवा जो नहीं कर रहा बच्चा, उस बच्चे के लिए क्या कहोगे आप? अच्छा कहोगे बच्चे को कि बुरा कहोगे? बताओ पहले, कैसा कहोगे? हैं? जिस कुल में जिस माता पिता ने जन्म दिया उसी को हम छोड़ दिए, उनकी सेवा नहीं कर रहे, उन्हीं को और कष्ट पहुंचा रहे, कुल परंपरा को दूषित कर रहे, अब उसके लिए क्या कहा जाएगा? वक्र बुद्धि वाला ही बच्चा ऐसा कर सकता है। जो सात्विक बुद्धि वाला होता है, जैसे आचार्य विद्यासागर सात्विक बुद्धि वाले थे, उन्होंने किसी को घर में नहीं रहने दिया। क्या करेगा? उधर जाकर के खेती बाड़ी करेगा है, इसीलिए जन्म मिला क्या तुझे? लियो साहब, किसको संबोधित कर रहे थे? अपने अनुजों को, अपने छोटे छोटे भाइयों को, बहनों को, माता पिता तक को कह दिया। क्या करोगे? जिंदगी भर वही तंबाकू की खेती करोगे क्या? वही हल चलाओगे क्या? इसी के लिए जीवन मिला है क्या? नहीं, वीतराग आत्मा जो होती है वो किसी भी संबंध से बंधी नहीं होती है, बल्कि सारे संबंधों का विच्छेद कराने वाली होती। छोड़ो सबको, कुछ नहीं है, बुला लिया अपने पास, आ जाओ, यही मार्ग है, यही मार्ग था। मार्ग कभी भी दूषित नहीं होता है, दूषित होता है मार्गी। मार्गी को दूषित हो करके देख करके तुम कभी भी मार्ग को छोड़ना नहीं। मार्ग छूट गया तो कभी भी मंजिल प्राप्त नहीं कर पाओगे, बल्कि दूषित मार्गी को देख करके हमेशा ये भाव करना कि मैं अपने जीवन में इस प्रकार का दूषण नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, इस संकल्प के साथ चलना। इसलिए धर्म को खतरा पापियों से नहीं, ढोंगियों से है। इन ढोंगियों से सावधान रहना चाहिए धर्मात्माओं को, क्योंकि बचना ही साधना कही गई है। बचते हुए जो करेंगे क्रियाएं हम, वही साधना कहलाती है। इसलिए साधना के दौरान शांति दिखती है, साधना के दौरान आत्मदर्शन दिखता है। साधना उसी को कही जाती है जहाँ पर जाकर के हमारा मन अच्छा हो जाता है, जहाँ पर बैठने से हमारे अंदर बहुत शांति की अनुभूति होती है, वही स्थान धर्म क्षेत्र कहा जाता है। जिस स्थानों पर दंगल हो, जिन स्थानों पर अराजकता हो, वह स्थान अच्छा नहीं माना जाता है। उन स्थानों से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए हमें भी आज ये संकल्प लेना चाहिए, हम प्रदर्शन को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। श्रावक पर्याय को प्राप्त किया, पापों से अर्जित धन को पुनः पाप में नहीं लगाना, उस धर्म को बड़ी सात्विक क्षेत्र में लगाना। करोड़ों रुपए खर्च जो हो रहे हैं प्रदर्शनों में, इनमें बिल्कुल भी खर्च मत करना, बल्कि उन स्थानों पर दान देना जहाँ पर आयतनों का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर हम उस धन का सदुपयोग कर सकें या सच्चे धर्म की प्रभावना में हमारा धन लग सके, वहीं पर आप लोग अपने धन को दान देना। नहीं तो वह धन दान की श्रेणी में नहीं, प्रदर्शन की श्रेणी में आएगा, और प्रदर्शन में खर्च किया हुआ धन भोगों में नष्ट होने के समान माना जाता है। इसलिए साधना क्या है? श्रावक के लिए कह दिया उन प्रतिमाओं के स्वरूप के अंतर्गत कि उन प्रतिमाओं को जब तुम स्वीकार करते हो तो सारे प्रदर्शनों को छोड़ते चलो। किसके लिए कहा गया है? श्रावक के लिए। समंतभद्र स्वामी महाराज ने कहा अनुमति त्याग करो, आरंभ त्याग करो। ये क्या है? अनुमति त्याग क्यों करवा रहे हैं? आरंभ व्यापार आदि त्याग क्यों करवा रहे हैं? श्रावक के लिए। किसके लिए? जो श्रावक मोक्ष मार्गी बनता है, उस श्रावक के लिए धीरे धीरे प्रतिमाओं में ऊपर चढ़ाते हैं, और प्रतिमाओं में चढ़ाते समय उसका संसार छुड़ाते हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज हमारे, हाँ सुनो, अब ये रात्रि भुक्ति त्याग है,
अब ये क्या हो गया, अब ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा हो गई, अब क्या हो गया, ये आरंभ त्याग प्रतिमा, नाम ही रखा उस प्रतिमा का, आरंभ त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ये श्रावकों को सिखाया जा रहा है कि इस प्रकार का जीवन तुम्हें जीना है अगर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है। सारे प्रदर्शनों को छोड़ो, अब तुम्हें कोई मतलब नहीं संसार से, ये शादी ब्याह कुछ नहीं करवाना, कोई अनुमति मत देना, सब बंद कराया जा रहा। परिग्रह त्याग प्रतिमा है, 10वीं प्रतिमा में सारा परिग्रह बाह्य का त्याग करा दिया, मात्र क्या रखा है, एक बार भोजन रखा है बस, मुनिवत कह दिया। और 11वीं प्रतिमा में तो सब कुछ उद्दिष्ट का भी त्याग करा दिया। ग्रह तो मुनि मन मित्वा गुरुप कंठे व्रतानि परिग्रह्य कह दिया। वो कैसा है, मुनि के समान है, बस चेलोप श्रेष्ठ ग्रह, एक खंड वस्त्र रखेगा अपने पास में, कुछ नहीं रखेगा। ये संसार छुड़ाने का उपक्रम श्रावकों के लिए जब ये कह दिया तो श्रवण के लिए तो कोई संसार बचा ही नहीं कायदे से। वहां पर प्रदर्शन के लिए मना कर दिया, वो संसार के चकाचौंध में ही अभी जी रहा था। कहाँ जी रहा था, कहाँ जी रहे हो अशोक तुम, अभी संसार के चकाचौंध में, धन वैभव के बीच में जी रहे हो। जिस दिन तुम मोक्ष मार्गी बनोगे, सबसे पहले शर्त यही, ये सब छोड़िए। आप क्या करिए, छोड़िए। जैसे जैसे तुम्हें समझदारी आती जाएगी, धर्म को समझते जाओगे, और जैसे जैसे धर्म को समझते जाओगे, उन सारे संसार के साधनों को छोड़ दे जाएगा। अब ये भी कोई काम का नहीं, ये भी व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ है, और अंत में सब कुछ छुड़ा करके खंड वस्त्र दे देंगे। बस एक लंगोटी और एक खंड वस्त्र लो और चलो महाराज के पीछे, साधना करो। अब सब छुड़ा दिया गया, घर में रहकर तो सब छुड़ाया जा रहा है, और साधु बनकर के यहाँ पर सब जोड़ा जा रहा है। बड़ी विडंबना है पंचम काल की। थोड़ा सा समझ करके धर्म का स्वरूप क्या है अपनाना चाहिए, और बचते हुए अपने उस परिणामों को धर्म करना चाहिए, बचाते हुए चलना चाहिए अपने आप को, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। इतना ही ठीक है। अहिंसा परमो धर्म की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।